विक्रम मिस्री जो इस वक्त भारत के टॉप डिप्लोमैट हैं, जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है उनके और उनके परिवार वालों के साथ में, उनकी बेटी जो लंदन में लॉयर हैं और उनके खिलाफ ये कहा गया कि भाई आप रोहिंग्यास को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस बाबत उनके पीछे जब वो कश्मीरी हैं विक्रम मिस्री, और बहुत लंबी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट रही है उनकी, बहुत सारे डिफरेंट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भारत को जो है कूटनीतिक उन्होंने जो जिस तरह की लीडरशिप दी है, अपने जिन पोजीशंस को संभाला है, ये इसमें ना दो तीन चीजें हैं अतुल। एक तो जो हमारे सोसाइटी में, समाज में, और ये मुझे कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, ये राइट विंग इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो नेचर ऑफ बुलिंग देखने को मिल रही है और जिसे लेजिटिमाइज किया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्रॉम द टॉप। आपने फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लिए हैं जो आपके अपने हीरोज को भी नहीं बख्शते हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, वो विक्रम मिस्री हो, वो विनय नरवाल की पत्नी हो, हिमांशी हो। एक तो वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं कि किनको हम बुली कर सकते हैं, किनको हम ट्रोल कर सकते हैं, किनके खिलाफ हम नफरत की जहर फैला सकते हैं। क्योंकि विक्रम मिस्री को लेकर आपको आखिर सबसे ज्यादा आपत्ति क्या है कि सीज फायर का ऐलान करते वक्त वो चेहरा बने? भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का चेहरा है, लेकिन ये फैसले विक्रम मिस्री नहीं ले रहे हैं, ये फैसले भारत सरकार ले रही है, ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सर्विसेज आर्म फोर्सेस के चीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। विक्रम मिस्री इज द ब्रिज बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड और उसको कन्वे करना। तो एक तो आपने जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट, अगर आपको सही में इतनी नाराजगी थी कि इंडिया ने क्यों पाकिस्तान के इस ऑफर को, जिसे भारत सीज फायर नहीं कह रही क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ था, भारत कह रही है कि एक आपसी समझौता है कि हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की और समुंदर, हवा और जमीन पर जो है फायरिंग को बंद करने को हमने अपनी सहमति दी। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया, उस दौरान हमने 10 मई को जो है ये रिक्वेस्ट मान। तो एक तो, और इनमें से ऐसे जो लोग विसल ब्लो करते, जो लोग इस तरीके से डॉग विस्लिंग करते हैं इन तमाम लोगों पर, ये बार बार देखा गया है। इनमें से कई ऐसे अकाउंट हैं जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। और उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि देखिए, सोशल मीडिया की तो एक अपनी अलग दुनिया है, वो तो वहां जो कुछ चल रहा है, उसकी जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं, लेकिन इन डिप्लोमैट्स के जब नंबर्स लीक हो जाते हैं, आपके विदेश मंत्री जो करियर डिप्लोमैट रहे हैं, आज बीजेपी के सदस्य हो, नेता हो, लेकिन उसके पहले उनकी पूरी आइडेंटिटी हैज बीन एज एन आईएफएस ऑफिसर। डॉक्टर जयशंकर का एक शब्द ना बोलना विक्रम मिस्री के बिहाफ पे, प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री इस सब किसी भी तरह के वाक्य में कभी कुछ बोलते ही नहीं है, उनके लिए चुप्पी साधना ही जो है सबसे इजीएस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि एटलीस्ट जो आईएफएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, इन लोगों ने एटलीस्ट दे फाउंड सम स्पाइन, दे फाउंड अ वॉइस कि आकर इन्होंने जो है स्टेटमेंट्स जारी किए। बट ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि एक हमारी ऑडियंसेस को, हमारी डोमेस्टिक सोसाइटी को आज की तारीख में एक तो बरगलाना कितना आसान है, दूसरा इन लोगों की कोई सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं है कि आपका असली टारगेट कौन है, निशाना किस पे साधना है, सवाल किससे पूछना है। टॉप लीडरशिप से आप सवाल पूछने की आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप ढूंढेंगे कि जो है आप जाकर सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जाए। और तीसरा, आई थिंक विच इज लैक ऑफ जेन्युइन लीडरशिप। देखिए, आप टॉप पोस्ट में बैठ सकते हैं, लीडरशिप वही होता है जो अपने बुरे वक्त में अपनी फौज के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में डिफेंड करता है। और जब विक्रम मिस्री जैसे एक डिप्लोमेट को अगर आप आकर पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, ये टॉप लीडरशिप की लीडरशिप, द लैक ऑफ लीडरशिप पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। ठीक बात। जनरल साहब,